बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथ एक्सपीके और आज हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे 9th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से। सिलेबस हमारा चेंज हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सोशल स्टडी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस है जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चंस, इस तमाम चीज़ों के हवाले से बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद स्टूडेंट्स जो चैनल हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे जो एमसीक्यूज हैं वो हमारे टेक्स्ट बुक के लास्ट के अंदर से बनते हैं। आपने इस तरह करना है कि आपने टेक्स्ट बुक के अंदर से जो लास्ट एमसीक्यूज हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसी के अंदर से आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। अगर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लानी है तो आपने पिछले 5 साल पास पेपर को ले लेना है, इससे अच्छे रिवाइज कर लेना है। और बेटा एक चीज़ याद रखनी कि ये जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है इनको ईजी नहीं लेना, यही आपके रिजल्ट को गेन करते हैं, यही आपके मार्क्स को गेन करते हैं, यही आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करते हैं। तो बेटा आपकी जो साइंस सब्जेक्ट की गलतियां हैं वो यही कंपल्सरी सब्जेक्ट इनको कवर करते हैं। तो इनको इजी नहीं लेना, इनको भी एक प्रॉपर टाइम के साथ एक अच्छे रिपेयर करना है, अच्छे तरीके से याद करना है ताकि ये एग्जाम्स में आपके काम आ सके। तो स्टूडेंट्स जिस स्टूडेंट्स के पास अभी नोटबुक नहीं है वो नोटबुक हाथ में रखें। मैं क्वेश्चंस लगवाने लगा हूँ, इन क्वेश्चंस को साथ साथ नोट करते रहे। अगर टेक्स्ट बुक पास है तो वहाँ पे हाईलाइट करते रहें ताकि ये आपको बाद में आसानी से याद भी रहे और याद करने में भी आसानी रहे। तो स्टूडेंट्स तकरीबन बहुत ही कम सवाल हैं, बहुत ही कम निकाले हैं पूरी बुक के अंदर से। इंशाल्लाह अगर आपने ये कर लिए तो आपके एग्जाम्स के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले चलते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है नजरिए का मफहूम बयान करें। हमारा पहला सवाल है नजरिए का मफहूम बयान करें या नजरिए से क्या मुराद है, या नजरिए से क्या मुराद है। दूसरा बेटा हमारा सवाल है उर्दू हिंदी कौन से रस्मो अलखत में लिखी जाती है। तीसरा सवाल है मेरा बेटा कौमी हकूक और फ़राइज़ की वजाहत करें। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, कौमी हकूक और फ़राइज़ की वजाहत करें। उसके बाद बेटा अगला सवाल है अकीदा तौहीद से क्या मुराद है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है अरकान इस्लाम कितने और कौन कौन से हैं। ज़कात पर नोट लिखें, शॉर्ट लिखने, तफसीली नहीं लिखना। हज पर नोट लिखें, इन दोनों में से एक भी आ सकता है, ठीक है। इलामा इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा कब और कहाँ पेश किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद बेटा कायद-ए-आज़म और दो कौमी नज़रियात की वजाहत, ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया। वही गलती के हकूक़ वाले जो टॉपिक है वो फरमाया था। दो कौमी नज़रिए से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला सवाल हमारा है नज़रिए की 3 तारीफ़ें लिखें। नज़रिए की 3 तारीफ़ें लिखें। उसके बाद बेटा अगला है 2 हिंदी तहरीरों के नाम लिखें। 2 हिंदी तहरीरों के नाम लिखें, ठीक है। उसके बाद बेटा अगला सवाल हमारे पास है मुश्तरका मज़हब से क्या मुराद है, वजाहत करें। शॉर्ट में ये लिखना है बेटा, इतने ही शॉर्ट ही लगवा रहा हूँ, इसको तफसीली नोटिंग। नज़रिया पाकिस्तान की तारीफ़ करें। उसके बाद बेटा है अकीदा रिसालत के मुतल्लिक आप क्या जानते हैं। उसके बाद बेटा मसावात के मुतल्लिक एक हदीस लिखें। उसके बाद बेटा इलामा इकबाल ने अपने खुतबा आलाबाद में क्या फरमाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा कायद-ए-आज़म ने करारदार लाहौर में क्या इरशाद फरमाया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कायद-ए-आज़म बरसगीर में सियासत में कब मायूस हुए और किसने किया, ये बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 कौमी नज़रिए का नस्बल ऐलान बयान करें। उसके बाद बेटा अगला सवाल सर सैयद अहमद खान और 2 कौमी नज़रिए की वजाहत करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बेटा मुसलमानों की तारीख का स्याह दिन कब शुरू हुआ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा सर सैयद अहमद खान कब और कहाँ पैदा हुए। और उसके बाद है तकसीम बंगाल पर नोट लिखें, ठीक है। मुसलमानों का जुदागाना इंतखाब का हक कब दिया गया। उसके बाद बेटा अगला सवाल मुस्लिम लीग के क़याम के मकसद तहरीर करें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है बेटा तहरीक हिजरत पर मुख्तसर नोट लिखें, वेरी इंपॉर्टेंट। इलामा इकबाल ने खुतबा आलाबाद क्यों पेश किया, एक कब पेश किया और क्यों किया, ये दोनों अलग सवाल है बेटा, एक सवाल नहीं है, ठीक है। और 3 जून 1947 के 3 नकात लिखे, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद है बेटा कायद-ए-आज़म कब और किन रहनुमाओं के कहने पर वापस आए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाकिस्तान के सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बच्चे को भी पता है, कायद-ए-आज़म थे। तो ये बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद बेटा है कि हमारे पास तहरीक अलीगढ़ के मकासद तहरीर करें। उसके बाद बेटा तकसीम बंगाल के 3 असरात लिखें। पीछे लिखा था कि तकसीम बंगाल कब हुआ, उस पर तफसीली नोट लिखें और यहाँ पे तकसीम बंगाल के 3 असरात लिखें, क्या इस वजह से वो चेंज हुआ। मिसाक लखनऊ से क्या मुराद है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसाक लखनऊ से क्या मुराद है।
और तहरीक खिलाफ के 3 मकासद लिखें। ठीक है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है कि कायद-ए-आज़म के 14 नकात की रोशनी में कौन सा मुसव्वर नामंजूर हुआ। कायद-ए-आज़म के 14 नकात में से जो नामंजूरी थी वो था करारदाद लाहौर का मतन लिखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतन वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मंजूर हुई। ये भी बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रेड कल्फ अवार्ड पर मुख्तसर नोट लिखे। रेड कल्फ अवार्ड पर ये बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और रावल एक्ट 1919 में कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ तहरीर करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान की कैसे आबायारी की, ये मतलब कैसे मदद की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करारदाद मकासद से क्या मुराद है। ये भी बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। यौम दफ़ा कब और क्यों मनाया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा है पाकिस्तान का मोहल्ला वकू बयान करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर मुख्तसर नोट लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है पाकिस्तान की अहम बंदरगाहों के नाम लिखें। और उसके बाद बेटा अगला सवाल है आबो हवा से क्या मुराद है। पाकिस्तान के मौसमी लिहाज से कितने खित्तों पर तकसीम है। ये दोनों अलग-अलग सवाल हैं। आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर असरात लिखें। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा अगला सवाल है पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। और बेटा उसके ब्याफो ग्लेशियर